जिस स्पेसिफ़िक मामले के ऊपर मैं आपको ऑन बोर्ड लेना चाहता हूँ, ये थाना रमना इस्लामाबाद में एक एफ़आईआर 255/23 जो है वो दर्ज हुई थी, जिसमें इमरान ख़ान साहब जो हैं वो शामिल तफ्तीश हुए हैं। और तफ्तीश के उस अमल के दौरान, क्योंकि उसमें एक एलिगेशन वो थी जो उन्होंने फ़ौज के एक सीनियर ऑफिसर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मेरे ख़िलाफ़ जो है वो अपने कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया था। उनकी तमाम वीडियोस, ऑडियोज़ जो है वो उनको तफ्तीशी अमल के दौरान जेआईटी ने जो है वो उनको कन्फ्रंट किया। उन तमाम बयानात को और उन वीडियोस को उन्होंने दुरुस्त तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि ये वाकई ही ये मेरी ही आवाज़ है और ये मैं ही जो है ये बयानात जो है वो जारी कर रहा हूँ। लेकिन जब उनसे सवालात पूछे गए तो तफ्तीश के उस अमल के दौरान इमरान ख़ान साहब ने इमरान ख़ान को झूठा, मक्कार, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाला जो है वो साबित किया और उन्होंने ये बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि ये जितने भी बयानात हैं इनकी कोई बुनियाद नहीं है और कोई सबूत नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आपने एक वफाकी वज़ीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फ़ौज के सीनियर अफसर के ख़िलाफ़ इतना संगीन इल्ज़ाम आपने कैसे लगा दिया कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा या आपको कत्ल करने की जो है वो साजिश की गई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया था। जब उनसे पूछा गया कि आपको किसने बताया था, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे याद नहीं है कि मुझे किसने बताया था, लेकिन मुझे किसी ने बताया था, तो किसी ने कहा था तो मैंने भी ये कह दिया। इसी तरह से फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़, फ़ौज के बतौर अदारा उन्होंने जो जो इल्ज़ामात लगाए, जो जो घटिया बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू की, उस सारी से उन्हें कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने सभी बातों को तस्लीम किया। किसी जगह पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो मेरी ऑडियो नहीं है, मेरी वीडियो नहीं है। हर चीज़ को तस्लीम किया और साथ ही ये भी बयान दिया कि मेरे पास इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं है, ये ऐसे ही मैंने इधर उधर से सुनी सुनाई बातें जो सारी कर दी। उनका ये सारा बयान जो है वो ज़ब्ते तहरीर में लाया गया, जिसके ऊपर अपने उन्होंने दस्तखत सब्त किए। ये एक जो है वो तफ्तीशी अमल के बाद एक मुस्तनद जो है ये एक दस्तावेज़ है जो जेआईटी जो इस मुकदमे में और दीगर मुकदमों में जो है वो तफ्तीश कर रही है, उसके पास एक जो है ये सबूत है जिसके ऊपर उनके अपने दस्तखत हैं और उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया कि वो इल्ज़ामात लगाने में, झूठ बोलने में और घटिया इल्ज़ाम तराशी करने में जो है वो कोई मिसाल नहीं रखते। बग़ैर सबूत, बग़ैर किसी जो है वो एविडेंस के इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी करने के जो है वो माहिर हैं। और यही वो इल्ज़ाम तराशी है जब उन्होंने फ़ौज के आला अफसरों के नाम लेके अपने कत्ल की साजिश करने से मुतल्लक नौजवान नस्ल को गुमराह किया। अपने जो पार्टी में जो लोग थे
उनके जहनों में जहर इंजेक्ट किया और ये बाकायदा जहन साजी की। ये जहन साजी जो है ये 2014 से बिलअमूम, उसके बाद पिछले 4 साल बिलखसूस जब वो जो है वो इक़्तिदार में थे, जब सियालकोट के जो डार साहब हैं, उस्मान डार साहब, जब वो कहा करते थे कि 10 लाख नौजवानों की हम एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं, ये वो बयानात हैं जो आज बड़े रेलेवेंट हैं। ये एक टाइगर फोर्स 10 लाख नौजवानों की तैयार कर रहे थे और इसका मकसद वही था जो 9 मई को इन्होंने हासिल करने की कोशिश की। बेदरेग जो है वो पैसा, सरकारी पैसा खर्च किया गया, सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। कोविड से मुतल्लिका जो अमदाद पाकिस्तान को मिली उसे कोविड पे कम और इस मुस्टंडा फौज जो थी, जो टाइगर फोर्स के नाम से बनाई गई थी, इनके ऊपर जो है ज़्यादा खर्च किया गया। ये गाली गलोच ब्रिगेड सोशल मीडिया और टाइगर फोर्स के नाम पे जो लिस्टें बनाई गईं, इनको बाकायदा सरकारी खातों से अरब-हार रुपया जो है वो इनमें तकसीम किया गया। इनको लोन भी दिलाए गए और इस तरह से जो है इन लोगों को जो है वो इकट्ठा किया गया। ये सारी तहकीकात जो हैं ये हो रही हैं और इस सिलसिले में भी जो है वो काफ़ी हैरान कुन किस्म के अदादो शुमार जो है वो आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे कि इमरान खान नियाज़ी इस मुल्क में बाकायदा तौर पे सरकशी और बगावत की तैयारी कर रहा था। ये इस मुल्क में इस फोर्स के ज़रिए से जिसको ये मुनज़्ज़म कर रहा था, मुल्क पे कब्ज़ा करने और मुल्क पे जो है वो इस तरह से काबिज़ हो के अपना जो है वो घटिया एजेंडा जो है उसको नाफज करने की कोशिश कर रहा था। और ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क और आवाम की खुशबख्ती है कि 9 मई को इसने अपने इस एजेंडे पे अमल दरामद के लिए ऑपरेशन और जो है वो अपनी गिरफ़्तारी को एक रेड लाइन के ज़रिए से जो है वो सामने रखा और ये कहा कि जब मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा तो उसके बाद ये बाकायदा 1 साल से इस बात की तैयारी, ये गुलेल फोर्स, ये पेट्रोल बम्प्स और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पे ये तय था कि कौन क्या करेगा, किसकी क्या ज़िम्मेदारी होगी और किस तरफ जाना है और किस शहर में किस जगह पे जाके जो है वो इन्होंने हमलावर होना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तय थी और उसके मुताबिक इन्होंने 9 मई को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करने, पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत फ़ौज पाकिस्तान को तकसीम करने, उनकी तनसीबात पे हमला करने और शुहदा जो कि हमारे दिफा का और पाकिस्तान की सालमियत का काबिल फ़ख्र असासा हैं, उनकी यादगारों को बेहुरमत करने, उनके मुजस्समों की तोड़ फोड़ करने, उनको जलाने की जो है ये जसारत की। और इसके ऊपर उनका ये ख़याल था कि शायद अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो उनके हक़ में होगा, लेकिन वो रद्द-ए-अमल जो है उन्हें जो है वो बिल्कुल सरप्राइज़ मिला। वो रद्द-ए-अमल जो है वो बरक्स हुआ और आवाम जो हैं वो अपने शुहदा के साथ,
अपने शुहदा की फैमिली के साथ और अपनी मसल्ह अफवाज के साथ और हुब्बुल वतन क़ुव्वतों के साथ जो है वो अवाम खड़े हो गए, और उसके नतीजे में जो है ये शरपसंद और मुर्तकब जो ये चंद सौ लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है वो अब कानून पूरी तरह से हरकत में है। और इस सिलसिले में जो JITs जो है वो बनी हैं, और इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उन एरियाज़ की जिनमें दिफाई तनसीबात और आर्मी के प्रोहिबिटेड एरियाज़ शामिल हैं, उन एरियाज़ में भी जो है ये सारा इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो जारी है। और इसमें इंशाअल्लाह ताला जो है वो बड़ी मुस्बत से मुराद ये कि जो है वो यानी एम्पल यानी बड़ी डिटेल में जाके शहादत एविडेंस जो है वो अवेलेबल है, जो इन मुल्ज़मों का जुर्म के साथ जो है वो नाता जो है वो जोड़ रही हैं। ऑडियो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, लोगों के इकबाली बयान हैं। तो इसमें जो है वो इंशाअल्लाह जल्द पेशरफ्त होगी और ये लोग जो हैं ये इंसाफ के कटहरे में लाए जाएंगे।